आज हम क्लास 9 का थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के इंटेक्स क्वेश्चन देखने वाले हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बार बता देता हूँ हम कहाँ से क्वेश्चन करने वाले हैं। हम करने वाले ये आप पेज नंबर 35 में एनसीईआरटी में जाएंगे, जहाँ पे इंटेक्स क्वेश्चन ये दिए हुए हैं। डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट एंड व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आइज। तो करते हैं हम पहला क्वेश्चन, जैसे कि एक बार रीड आउट कर देता हूँ दोबारा। क्वेश्चन 1 कह रहा है डिफाइन दी एटॉमिक मास यूनिट। आपसे पूछा जा रहा है कि एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है। तो इसकी एक बार डेफिनेशन बताता हूँ, फिर देन आपको समझाऊंगा मैं। द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इट इज़। आपसे कहा जा रहा था क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के अंदर, उसके एटम के अंदर कितना मैटर है या कितनी कंटेंट उसके अंदर भरा हुआ है, उसी को हम एटॉमिक मास यूनिट के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ मल्टीपल ऑफ 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। हम कार्बन 12 आइसोटोप को बेस मान के उसके रिस्पेक्ट में हम सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम दिया हुआ है, ओके, विच इज़ असाइंड एन एटॉमिक मास ऑफ 12 यूनिट्स। मीन्स कार्बन 12 आइसोटोप को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमने उसका एक हिस्से का एटॉमिक मास कैलकुलेट किया। इन दिस स्केल 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम AMU भी कहते हैं, कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। और आपने ये वैल्यू किलोग्राम में देखी होगी, तो आप इस वैल्यू को भी जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 10⁻27 किलोग्राम में आ जाएगी। द एटॉमिक मास यूनिट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डाल्टन। हम डाल्टन साहब के रिस्पेक्ट में, आप जानते होंगे जॉन डाल्टन, जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दिया था, तो उनके रिस्पेक्ट में डाल्टन से भी कई बार रिप्रेजेंट किया जाता है। आफ्टर ही इज़ एन इंग्लिश, या आप कह सकते हैं ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन। अब मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को उदाहरण लिए हैं, उनके एटॉमिक मासेस को दिखाया है। जैसे कि हाइड्रोजन का आप एटॉमिक मास जानते होंगे 1 AMU होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, या 1U कह सकते हैं आप, यूनिफाइड मास। फिर बात करूँ कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये एक नॉन मेटल है और इसका एटॉमिक मास होता है 12U। अब बात करूँ नाइट्रोजन, तो इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और एटॉमिक मास इसका है 14। आप मैक्सिमम एलिमेंट्स में पाएंगे कि उनके एटॉमिक मास का डबल ही एक्चुअली में उनका एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर का डबल एटॉमिक मास। यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करूँ तो एटॉमिक नंबर 8 होता है, बट एटॉमिक मास 16U। सोडियम की बात करूँ Na, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, बट यहाँ पे इसका एटॉमिक मास क्या है 23U। अब मैं बात करूँ मैग्नीशियम, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसका एटॉमिक मास है 24U। बात करूँ सल्फ़र, तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है 16 एंड एटॉमिक मास है 32U। अब बात करूँ मैं क्लोरीन, तो एटॉमिक मास 17 एंड एटॉमिक नंबर 17 एंड एटॉमिक मास 35.5U। कैल्शियम, तो कैल्शियम का 20 होता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 40U। अब हम एक बार सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार गाइस। क्वेश्चन 2, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आई। आप नेकेड आई से किसी भी एटम को देख क्यों नहीं सकते, तो इसका एक बार जवाब ढूंढते हैं हम लोग। तो एक बार आंसर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एन एटम कैन नॉट बी विजिबल टू द नेकेड आई बिकॉज एटम्स आर मिनिस्क्यूल इन नेचर, मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, एक्सेप्ट फॉर एटम्स ऑफ नोबल गैसेस, दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसमें गाइस आपसे बताया जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भी पता होगा एटम्स का साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से हम उन्हें देख नहीं सकते, इवन हम उनके साइज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं। और सेकंड, हम एटम की साइज़ को नैनोमीटर्स में मेज़र करते हैं, नैनोमीटर्स। आई होप आपको पता होगा 1 नैनोमीटर इक्वल्स होता है 10⁻⁹ मीटर। और मैं बात करूँ 1 एंगस्ट्रम, जो इससे भी छोटा है, वो होता है 10⁻10 मीटर के बराबर। अब देखते हैं इसका सेकंड में पॉइंट दिया हुआ है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आई। आप अपनी नेकेड आई से, नंगी आंखों से एक एटम को नहीं देख सकते, बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। एटॉमिक रेडियस इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻10 मीटर। यहाँ पे जो 10⁻10 मीटर जो दिया हुआ है, ये इसका एटॉमिक रेडियस एटम का दिखाता है, और यही होता है एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम।
अब मैं यहाँ पे बात करूँ कुछ रिलेटिव साइजेस की, तो यहाँ पे मैंने रेडियाई दे रखा है एंड यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। लाइक हाइड्रोजन के रेडियाई की बात करूँ, एटॉमिक रेडियाई तो 10⁻10 इन मीटर। अब मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की बात करूँ, H2O, मैं इसके मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ तो 10⁻9 मीटर। मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन जो कि आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल से अटैच होता है, इसका एटॉमिक रेडियस क्या होता है 10⁻8 मीटर। अब मैं बात करूँ ग्रेन ऑफ सैंड, जिसे आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, बिकॉज ग्रेन ऑफ सैंड साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है और इसका एटॉमिक रेडियस कितना होता है 10⁻4 मीटर्स। अब मैं बात करूँ आंट चींटी, इसका होता है साइज 10⁻3 मीटर एंड आखिरी एप्पल 10⁻1 मीटर। तो इसीलिए हम अपनी नेकेड आई से इसको और इसको देख पाते हैं, बट बाकी यहाँ से जैसे ही आप 10⁻5 मीटर पे मूव ऑन करेंगे तो आप उसे देख नहीं पाते। मीन्स यहाँ से ऊपर जाने पे साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है, जो कि आप अपने नेकेड या विजिबल आई से नहीं देख सकते। अब मूव ऑन करते हैं गाइस नेक्स्ट, ये पेज नंबर 39 पे मिलेंगे NCERT, सेम इसी लेसन के क्वेश्चन हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के। यहाँ पे बताया जा रहा है या पूछा जा रहा है, कह सकते हैं, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। आपसे सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछा गया, तो सबसे पहले तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए या इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए आपको सोडियम और ऑक्सीजन दोनों की वैलेंसी पता होनी चाहिए। और ये वैलेंसी चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको आसानी मिलेगी काफ़ी फॉर्मूला निकालने में। तो देख सकते हैं गाइस आप लोग, अगर ये चार्ट आपको अच्छे से याद है तो आप इस तरीके के किसी भी फॉर्मूले को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली आप उसे निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। आपको ये चार्ट बिल्कुल याद करके रखना है, या आप जो भी समझें रट के रखना है बिल्कुल आपको। तो अब देखते हैं गाइस सोडियम ऑक्साइड को, सोडियम इसकी वैलेंसी होती है +1 और ऑक्सीजन है तो इसकी वैलेंसी होती है -2। और याद रखिए यहाँ पे वैलेंसी हमेशा क्रॉस में मल्टीप्लाई होती है, मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी सोडियम से मल्टीप्लाई होगी और सोडियम की वैलेंसी ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगी। और जब हम वैलेंसी मल्टीप्लाई करते हैं तो बस हमें चार्जेस का ध्यान नहीं रखना, चार्जेस लिखें चाहे ना लिखें बात बराबर है। तो यहाँ पर जब Na से ऑक्सीजन की वैलेंसी मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बन के आएगा गाइस, Na2O, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। ओके गाइस, तो आगे देखते हैं हम। अब है एल्यूमिनियम क्लोराइड, अब इसका फॉर्मूला पूछा है तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी मैंने इसके नीचे लिखी हुई है +3, मैं वो एरो बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ मेटल, और क्लोरीन एक नॉन मेटल, इसकी वैलेंसी थी -1। तो क्लोरीन की वैलेंसी एल्यूमिनियम से मल्टीप्लाई होगी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्लोरीन से, तो ये +3 जब इधर जाएगा तो फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा AlCl3। अब बात करता हूँ सोडियम सल्फाइड, तो देखते हैं दोबारा सोडियम की वैलेंसी अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले +1 होती है। और सल्फाइड को ही हम सल्फर कहते हैं, तो सल्फर की वैलेंसी -2, तो यहाँ पे फिर से इसकी वैलेंसी इधर मल्टीप्लाई होगी और सोडियम की वैलेंसी इधर मल्टीप्लाई होगी, तो फाइनली फॉर्मूला क्या बन जाएगा Na2S, सोडियम सल्फाइड। अब मैं बात करूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, मेटल है, एटॉमिक नंबर 12 है। और हाइड्रोक्साइड ये एक पॉली एटॉमिक आयन है गाइस, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन केमिकली बाउंडेड हैं एक दूसरे से, तो इसकी वैलेंसी होती है -1 ओवरऑल। तो यहाँ पे अगर आप क्रॉस करेंगे हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी मैग्नीशियम से और मैग्नीशियम की वैलेंसी हाइड्रोक्साइड से, तो फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा MgOH2। ओके गाइस।